सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज, आपका लोकप्रिय चैनल। आज हम सूरत महानगर पालिका की बात कर रहे हैं। सभी बड़े अधिकारी मुगली शरा में बैठते हैं। वहां का रंग रोगन लाइटिंग में जितना पैसा खर्च होता है और आज मूसलाधार बारिश होने के कारण तक निकल गई है। आए दिन एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, जाम की समस्या हो रही है। ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? हमने देखा डिंडोली से सरदार मार्केट तक जगह जगह रोड गड्ढे पड़ चुके हैं। डिंडोली से उधना रोड पर गड्ढे पड़ चुके हैं। उधना दरवाजा से लेकर के सचिन तक जगह जगह डामर की रोड में गड्ढे पड़ चुके हैं। आपको बताना चाहते हैं, आरसीसी रोड जहां पर है वहीं सुरक्षित दिख रहा है, अन्यथा जहां पर दमन रोड है वहां बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। अधिकारियों से बात करने पर पता चलता है, उनका कहना है कि बरसात रुकने पर ही यह कार्य फिर से शुरू होगा। हमारी निडर पत्रकारिता की वजह से हम हर लोगों से सवाल पूछेंगे। अधिकारी कतराते रहते हैं, पूरा जवाब देते नहीं। सूरत महानगर पालिका कामगिरी में नंबर 1 दावा करता है, लेकिन ऐसे कार्य की वजह से कैसे नंबर 1 होगा? सबसे ज्यादा सूरत महानगर पालिका बड़ा के जरिए और भी टैक्सों के जरिए पैसा वसूलते हैं। पब्लिक से रोड टैक्स भी वसूला जाता है। अगर रोड बराबर नहीं है तो वह जवाबदारी कौन होगा? ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट सूरत नगरी की टीम यह बता रही। जब हम देखते हैं सूरत महानगर पालिका समय समय पर पैसा वसूलते हैं, हर तरह से वह सुनती है, टैक्स वसूलते हैं। मालदार महानगर पालिका यहां के पदाधिकारी बड़े बड़े कामगिरी में कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह पर कार्य को अविलंब करते हैं। पब्लिक परेशान होती है, आवेदन पर आवेदन पहुंचाते हैं। कॉरपोरेशन में बैठे हुए चुने हुए नेता सबकी मिली भगत होती है। टेंडर निकलते निकलते बहुत समय लगा देते हैं, जिसकी वजह से नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सूरत महानगर पालिका की कारस्तानी दिखाते हैं। सूरत महानगर पालिका आज इतना तो है कि ये अपनी खामियां छुपाने में लगी है। हालांकि यहाँ मेट्रो का काम चला। इस समय पर हम सूरत शहर स्टेशन से मात्र 300 मीटर दूरी पे और बाराछा जोन के 801 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियां आती हैं और रेंगते ही न लगती हैं, और इसमें जो भी लोग आते हैं वहाँ फंस के ही रह जाते हैं। ओवरलोड गाड़ियां तो ऐसी हैं कि जो चलने पे भी उनको बंद कर दिया जाता है, और यहाँ पे उनकी जो दिखती हैं अब हम आपको बताते चले कि इसमें जो भी समस्या है ये, और जो गाड़ियां यहाँ पे रिंग भी आती है, और इन गाड़ियों का ये परिस्थिति है कि अगर ये धीरे लोडिंग गाड़ी है तो शाम के टाइम यहाँ पे एक बाइक वाला बेचारा फिसल गया। इसलिए क्योंकि 2-2 फीट और 1-1 फीट के गड्ढे यहाँ पे दिखाई देने लगे हैं। ये सूरत के हर ऐसी जगहों पे जो ब्रिज से लेकर गड्ढों की भरमार पड़ी हुई है, पालिका और उसके अधिकारी देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको सूरत स्टेशन, अगर हमारा चैनल देख रहे हैं, आपको सूरत स्टेशन अगर आ रहे हैं तो आप घर से करीब 1 घंटा पहले निकलें, नहीं तो आपकी ट्रेन भी छूट सकती है। अब इसमें देखना यह है कि गाड़ियों की इतनी भरमार से और सूरत महानगर पालिका खाली मेट्रो के ऊपर पल्ला झाड़ने में लगी रहती है, और हमने कई बार उससे पूछने की कोशिश किया, गोल मोल जवाब देते ही रहते हैं। अब इसमें ये देखना है कि सूरत महानगर पालिका और उसके भ्रष्ट अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत गुजरात। जब हम देखते हैं सूरत महानगर पालिका समय समय पर पैसा वसूलते हैं, हर तरह से वह सुनती है, टैक्स वसूलते हैं। मालदार महानगर पालिका यहां के पदाधिकारी बड़े बड़े कामगिरी में कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह पर कार्य को अविलंब करते हैं। पब्लिक परेशान होती है, आवेदन पर आवेदन पहुंचाते हैं।
कॉरपोरेशन में बैठे हुए चुने हुए नेता सबकी मिलीभगत होती है। टेंडर निकलते निकलते बहुत समय लगा देते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक का बड़ा नुकसान होता है। पब्लिक अस्त व्यस्त हो जाती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फलसवादी में हम सब बरसात होते हुए खड़े होकर के इस दृश्य को देखा। टेम्पो आकर के रुक जाता है, पूरा रोड जो है जाम हो जाता है, और जो ओवरब्रिज बनाया गया है उसके ऊपर से भी गाड़ियां जो जाती है जैसे ही पल के नीचे उतरती है, वहां जो है गड्ढे इतने हैं कि जिसकी वजह से अगर फास्ट होंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ये सब हम लोगों ने देखा, आप सबको दिख रहे हैं। सूरत नगरी की टीम हर हफ्ते नए नए पब्लिक की जहां सुनवाई नहीं है वहां सूरत नगरी पहुंचेगी और उसका जवाब लगी अधिकारियों से। रोड के टेंडर पास किए जाते हैं, उसे गारंटी में रहता है, उसे रिपेयरिंग करने का, उसे कॉन्ट्रैक्टर का जो समय रहता है उसे समय तक रिपेयरिंग करने की जवाबदारी उसे कॉन्ट्रैक्टर का होता है। इसमें होता क्या है, समय काटने लगता है। कॉन्ट्रैक्टर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें मिला मिला करके वह समय निकलता है कि मेरा 5 साल पूरे हो जाए या 3 साल पूरे हो जाए, उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगेगी, फिर पैसा बनेगा। यह सब उनकी चलो को सूरत नगरी की टीम सब पढ़ती रहेगी और जानती है किस ढंग से इस सरकारी कार्य में पैसा बनाते हैं, रोड बनाने में कटौतियां भी करते हैं। सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज पब्लिक परेशान होती है, आवेदन पर आवेदन पहुंचाते हैं। कॉरपोरेशन में बैठे हुए चुने हुए नेता सबकी मिलीभगत होती है। टेंडर निकलते निकलते बहुत समय लगा देते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक का बड़ा नुकसान होता है। पब्लिक अस्त व्यस्त हो जाती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फलसवादी में हम सब बरसात होते हुए खड़े होकर के इस दृश्य को देखा। टेम्पो आकर के रुक जाता है, पूरा रोड जो है जाम हो जाता है, और जो ओवरब्रिज बनाया गया है उसके ऊपर से भी गाड़ियां जो जाती है जैसे ही पल के नीचे उतरती है, वहां जो है गड्ढे इतने हैं कि जिसकी वजह से अगर फास्ट होंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ये सब हम लोगों ने देखा, आप सबको दिख रहे हैं। सूरत नगरी की टीम हर हफ्ते नए नए पब्लिक की जहां सुनवाई नहीं है वहां सूरत नगरी पहुंचेगी और उसका जवाब लगी अधिकारियों से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह पर कार्य को अविलंब करते हैं, पब्लिक परेशान होती है, आवेदन पर आवेदन पहुंचाते हैं। कॉरपोरेशन में बैठे हुए चुने हुए नेता सबकी मिलीभगत होती है। टेंडर निकलते निकलते बहुत समय लगा देते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक का बड़ा नुकसान होता है। पब्लिक अस्त व्यस्त हो जाती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फलसवादी में हम सब बरसात होते हुए खड़े होकर के इस दृश्य को देखा। टेम्पो आकर के रुक जाता है, पूरा रोड जो है जाम हो जाता है, और जो ओवरब्रिज बनाया गया है उसके ऊपर से भी गाड़ियां जो जाती है जैसे ही पल के नीचे उतरती है, वहां जो है गड्ढे इतने हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।